हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 11th लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है वो ऊर्जा के रूप में होती है। लाइट जो है वो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। लाइट जो है वो एक ऐसे सोर्स से निकलती है, जैसे सन है, सन से एमिट होती है, वो उसका सोर्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट टेक्स द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंटों के बीच में सबसे जल्दी का जो रास्ता है वो लाइट लेती है। इसी वजह से जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसी को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी होती हैं? ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को और हीट को एमिट करती हैं, उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सन है या स्टार्स हैं, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपने आप से लाइट एमिट नहीं करती, लेकिन लुमिनस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट एमिट होती है, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ है या ट्रीज है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ओब्क्यू और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है। ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को पास होने देती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सी होती है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपने आप में से लाइट को पास तो होने देती है, लेकिन पार्शली, थोड़ा बहुत अपने में से लाइट पास होने देती है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे बटर पेपर है। उसके बाद है ओब्क्यू ऑब्जेक्ट। ओब्क्यू ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ओब्क्यू ऑब्जेक्ट अपने में से कोई भी लाइट को पास नहीं होने देते, उसको बोलते हैं ओब्क्यू ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल है या बुक है, ये सारे ओब्क्यू ऑब्जेक्ट हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं ओब्क्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की। फिर है शेडो फॉर्मेशन। शेडो कैसे बनता है? ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओब्क्यू ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। शेडो तब बनेगा जब लाइट के रास्ते में कोई ओब्क्यू ऑब्जेक्ट आ जाए तो शेडो की फॉर्मेशन होती है। शेडो के लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है जब वो बनेगी, जैसे ग्राउंड है, वॉल्स हैं, रूम का कोई भी वॉल्स हो सकती हैं, या बिल्डिंग का सरफेस हो सकता है। शेडो जो है वो हमें आइडिया देते हैं कि कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, उनकी अलग अलग शेप्स के बारे में हमें आइडिया देती हैं। वो हमें ये भी बताती हैं कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो शेप है वो अलग अलग तो है, लेकिन उनकी वजह से हम मिसलीड भी हो सकते हैं। जैसे द शेडो ऑफ ए कोन अपीयर्स टू बी ए ट्रायंगल ऑन द स्क्रीन। जैसे कोन जो है उसका अगर शेडो बनेगा तो वो हमारे स्क्रीन पे ट्रायंगल के आकार की बन के आएगी, ये हमें मिसलीड भी करती है। तो ये होती है शेडो। फिर है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा कैसे बनता है? पिन होल कैमरा जो है वो एक सिंपल कैमरा है जिसमें लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, थिन फिल्म होती है स्क्रीन की, और स्मॉल अपर्चर होता है और होल होता है जिसमें से लाइट पास हो सके। उसमें जैसे छोटा सा होल करते हैं जिसमें से लाइट पास हो सके, उसको अंदर से ब्लैक कलर का करते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट होकर हमें लाइट आसानी से दिखाई दे सके। द लाइट फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स थ्रू द स्मॉल होल। जो हमने होल किया है उसमें से जो लाइट है वो एंटर करेगी एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन पे एक इमेज बन के आएगी, वो भी इन्वर्टेड, उल्टी बन के आएगी, उसको बोलते हैं पिन होल कैमरा। उसके बाद है मिरर। मिरर क्या होता है? एक सरफेस है यूजुअली जिसमें ग्लास कंसिस्ट होता है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इंसिडेंट ऑन इट टू फॉर्म क्लियर इरेक्ट इमेज। बिल्कुल साफ इमेजेस बनाने के लिए जो लाइट है उससे रिफ्लेक्ट होके जाती है, जिससे हमें वो इमेज जो है वो साफ दिखाई देती है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस। जब कोई लाइट सरफेस के ऊपर गिरती है, इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड बाउंस बैक। वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर वापस आ जाती है। एनी सरफेस दैट इज रियली वेल पॉलिश्ड और शाइनी एक्ट्स लाइक ए मिरर। कोई भी सरफेस है जो वेल पॉलिश्ड हो और शाइनी हो, वो मिरर की तरह काम करता है। द फिनोमिना ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो लाइट का बाउंस बैक होके वापस आ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। उसके बाद है इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक। इमेजेस हैं उनमें कलर होता है, अनलाइक शेडोज़ की तरह नहीं होती। दे आर फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट दैट कम्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। वो तब बनती हैं क्योंकि जो लाइट है वो कन्वर्ज होके आती है ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज रेज की वजह से बनती है।
रियल इमेज जो है वो एक्चुअल इमेज होती है लाइट रेज की, जो कन्वर्ज होके आती है। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बन के आएंगी। टू टाइप्स की इमेजेस होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे बन के आती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे बन के नहीं आती है, वो कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। जो रियल इमेज होती हैं वो लाइट रेज को कन्वर्ज करती हैं। एक्चुअली जो कन्वर्ज होती हैं लाइट रेज, उनसे रियल इमेज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है, जब लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएगी उस तब वर्चुअल इमेज बन के आएगी। मतलब रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।